तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अहिल्यादीप क्लासेस में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं एसए, ठीक है, कि एसए कैसे करना है आपको अभी लोअर पीसीएस में। तो अभी तक हमने जो हिंदी का जो ड्राफ्टिंग वाला सेगमेंट था, जो ड्राफ्टिंग वाला था आपका लेखन आलेखन वाला, वो आपका हो गया था, ठीक है। फिर मैंने कहा था कि 2-3 क्लास आपको मैं एसए की दे दूंगा, उसमें आपका एक जनरल आइडिया आपको आ जाएगा कि एसए अच्छे तरीके से आपको लिखना कैसे, जिससे क्या होगा कि आप मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकें एसए वाले सेगमेंट में, एसए वाले पेपर में, ठीक है। तो आज एसए हम देखने वाले हैं। इसमें करूँगा क्या, मैं आपको हार्डली 2-3 क्लास दूंगा, ठीक है। 3 क्लास मान लो आप, छोटी छोटी। उसमें आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि एसए के जो 10 टॉपिक है इन्हें आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। और कम टाइम में भी आप अच्छा खासा वहाँ पे ऐसे में परफॉर्म्स कर सकते हो, ठीक है। तो आज तारीख है आपकी 25, ठीक है। तो 25, 26, 27 3 दिन में एससी की क्लास दूंगा आपको। 3 दिन में एससी हो जाएगा, 27 को आपका एससी निपट जाएगा। उसके बाद मान लो 28, 29, 30 और 1 तक, हाँ 3-4 दिन में आपका मैं एथिक्स वगैरह आपका निपटा दूंगा, ठीक है। 1 तक मान लो आपकी, 1 तक आपका मैं एथिक्स करवा दूंगा। उसके बाद जो 2 क्लासेस में आपका आंसर राइटिंग से रिलेटेड दे दूंगा, ठीक है। और 1 क्लास में आपको मैं जीएस का बता दूंगा कि जीएस के कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन से मतलब मेंस का जहाँ से चांसेस हैं मेंस में, जीएस वाला जो सेगमेंट है आपका पेपर सवाल बनने के, वो कहाँ से आपको करना है और किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। और फिर आपको मैं 2 क्लास करंट की दे दूंगा। उनसे आपको एक पता लग जाएगा कि मोटा मोटा कि मेंस के किस तरीके से आपको हैंडल करना है। तो इसमें अब देखो, आपका ड्राफ्टिंग वाला हो गया, एसए वाला भी हो गया, एथिक्स भी हो गया, करंट और आंसर राइटिंग और जीएस, ठीक है। तो मतलब एक मोटा मोटा हम कवर करके आपका जो मैं कवर आपका करवा दूंगा। तो आज हम बेसिकली ऐसे देखने वाले हैं कि ऐसे आपको बेसिकली करना कैसा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे का सिलेबस देखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे आपका जो पेपर है दूसरा हिंदी के बाद वो ऐसे का है। 2 घंटे के आपको इसमें समय मिलेगा और आपको क्या करना है कि 2 ऐसे लिखने हैं। प्रत्येक ऐसे में आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है। और जब आपका ऐसे का पेपर आएगा तो पेपर आने के बाद आपके सामने ऐसे 2 सेगमेंट होंगे, खंड अ और खंड बी, ठीक है। और हाँ, ये शब्द लिमिट आपको याद रखना है कि 700 शब्दों में आपको अपना ऐसे जो है समेटना है। जब यहाँ पे 700 शब्द लिखे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्यूरेट 700 ही शब्द या 799 699 ही आपको कवर अप करना है। अगर 700 लिखा है तो ये मान के चलिए आप 675 से लेके और 730 735 तक आप इजिली अपने ऐसे को खींच सकते हो, ये वैलिड होता है, ठीक है। तो पेपर का जो पैटर्न रहेगा आपके पास, ये पेपर आएगा एसए का, उसमें आपके पास 10 टॉपिक रहेंगे। एक खंड ए है और दूसरा खंड बी है। खंड ए में आपके पास 5 टॉपिक है जो कि जीए से संबंधित है, या ये कहो कि आप नेशनल लेवल पर संबंधित है। और जो खंड बी है वो स्पेसिफिक उत्तराखंड से संबंधित है। तो ये मान लो कि एक ऐसे आपको इस सेगमेंट से लिखना है और एक ऐसे आपको इस सेगमेंट से लिखना है। अब जो पहला खंड है ए, पार्ट ए है, उसमें आपके पास 5 सब टॉपिक रहेंगे। पहला साहित्य एवं संस्कृति, तो भाई आपके पास एक ऐसे होगा, इसमें से पूछ लेगा। अगला ऐसे सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक विषय से संबंधित पूछ लेगा। जो सामाजिक समस्याएं होंगी, जो सामाजिक कोई विषय हो गया, राजनीतिक विषय हो गया, कोई कानून वगैरह है, आर्थिक विकास से लेके हो गया, आर्थिक विकास हो गया, विकास हो गया, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के किसी भी टॉपिक उठा के आपको ऐसे पूछ सकता है। तीसरा, वो जो नेशनल और इंटरनेशनल जो कोई सब्जेक्ट चल रहा है, कोई विषय चल रहा है महत्वपूर्ण, उसको लेके पूछ लेगा। चौथा, राष्ट्रीय विकास, विज्ञान साइंस एंड टेक का हो गया, इनसे संबंधित जो नीतियाँ वगैरह आई हैं उनको लेकर भी ऐसे आपके पास रहेगा। और पांचों आपके पास एक पर्यावरण और प्राकृतिक आपदा, जिसमें वो नेशनल को कवरअप करेगा, जैसे भूस्खलन हो गया, जल प्रलय हो गया, सूखा, भूकंप, इन सब को लेके आपको एक स्पेसिफिक ऐसे पूछेगा। तो 5 ऐसे आपको इनमें से रहेगा देखने के लिए। और अगले 5 आपको उत्तराखंड स्पेसिफिक रहेगा। उत्तराखंड स्पेसिफिक कौन कौन से, जैसे कि उत्तराखंड ऐतिहासिक जो कलात्मक और सांस्कृतिक परिदृश्य रहा है, जो उत्तराखंड की सामाजिक और सांस्कृतिक जो संरचना रही है उससे लेके पूछ सकता है। उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण एवं आपदा प्रबंधन जो रहा है उसको लेकर पूछ सकता है। उत्तराखंड में महिलाओं की जो आर्थिक और राजनीतिक भूमिका रही है तथा महिला सशक्तिकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से ऐसे लगभग हर बार पूछता है, चाहे लोअर का हो चाहे अपर का हो, ठीक है, ठीक है। और अगला है उत्तराखंड आर्थिक एवं भौगोलिक परिदृश्य क्या है,
और पर्यटन को लेके। तो पर्यटन वाला सेगमेंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था इसी पे टिकी है, तो इसलिए भी क्या करता है यहाँ से एक बार हर ना एक ऐसे देता रहता है। और उत्तराखंड की जो पलायन की समस्या है, इसी में उसने सब टॉपिक, इसी में उसने उसको क्या ऐड कर दिया। तो पलायन अभी मूल समस्या है उत्तराखंड की, तो इस वजह से भी वो पलायन से रिलेटेड वहाँ पे एक टॉपिक दे देता है। तो ये मान के चलिए कि आपके पास 10 टॉपिक रहेंगे और 10 में से आपको 2 टॉपिक छानने हैं जिन पे कि आप एक बेहतर ऐसे तैयार कर सकें। ठीक है, तो ये आपका इतना आपने समझ लिया कि ऐसे किस तरीके से आएगा भाई। 2 ऐसे आपको लिखने हैं, पर ऐसे आपका 700 वर्ड 2 घंटे में आपको ऐसे कवरअप करना है। अब ऐसे लिखें कैसे, ठीक है बेसिकली। तो ये मानो आपकी 2 घंटे का बस समय है ना, 2 घंटे का समय है, 1 आवर ईच है आपके पास, ठीक है। 700 शब्द हैं, 700 वर्ड और 700 वर्ड, ठीक है। इसके अलावा क्या है, ठीक है, यानी 700 वर्ड पर ऐसे है आपका, ठीक है। ये और घंटा आपके पास है 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट। तो ये मान के चलो आपको 11.6 जो शब्द हैं पर मिनट आपको लिखने हैं, ठीक है, पर ऐसे में। इसके अलावा, ठीक है, तो ये जनरल वो हो गया आपको। अब कहने का मतलब ये है आपके पास है पूरे 60 मिनट। आपने 5 टॉपिक सब टॉपिक ऊपर पढ़े, 5 सब टॉपिक नीचे पढ़े, आपने 2 टॉपिक सेलेक्ट कर लिए कि मुझे ऊपर इस पे लिखना है, नीचे इस पे लिखना है। फिर आप करोगे क्या, जो आपके पास 1 घंटा है ना, उस 1 घंटे में आप कम से कम ये मान के चलो कि 7 से 10 मिनट, 7 से 10 मिनट क्या करोगे आप, ड्राफ्टिंग करोगे उस टॉपिक को लेके। और करोगे कहाँ, पीछे रफ कॉपी पे, जो रफ पेज आपका होगा ना कॉपी का एंड में, उस पर आपको करना क्या है, एक पेज निकालोगे एंड वाला और उसमें टॉपिक का नाम डालोगे और उस टॉपिक पे आप फिर से तोड़ोगे टुकड़ों में कि मुझे भाई इंट्रो में क्या लिखना है, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन में बांटना है इसे, ठीक है। मतलब इंट्रो बॉडी कंक्लूजन आपको मेन एस्से में लिखना है, पीछे आपको एक अपने माइंड में सेटअप बनाना है कि मुझे ये पॉइंट उस एस्से में डालना है, ठीक है। फिर आपको डालना है कि इंट्रो में मुझे किस तरीके से वहाँ पे किसका कोट में डालने वाला हूँ, किसी महापुरुष का, किसी कोई महान व्यक्ति हैं, कोई लेखक हैं, कोई कवि हैं, उनका जो मेन बॉडी है उसमें मुझे क्या क्या टॉपिक कवरअप करने हैं, चैलेंजेस क्या हैं, समाधान क्या हैं, सुझाव क्या हैं, नीतियाँ क्या हैं, सरकारी प्रयास क्या हैं, पहले कोई रिसर्च वगैरह, सब तरीकों को लेकर, ठीक है। और कंक्लूजन आपको बेहतर कंक्लूजन उसमें दे देना है कि कंक्लूजन मुझे किस तरीके से उसका एंड करना है। तो जब आप सब टॉपिक वहाँ पे कैटेगराइज इन्हें क्या कर रहे हो, मतलब टुकड़ों में तोड़ दोगे इस टॉपिक को, आपके पास क्या होगा कि ग्राफ आपके पास एक रफ बन जाएगा कि मुझे अपने एस्से में इन चीज़ों को डालना है। तो फिर अगले 50 मिनट में आपको, 50 से 51 मिनट में आपको फिर इन जो टॉपिक आपने जो बनाए हैं पीछे, जो टुकड़े निकाले हैं, जो नोट्स, इन्हें फिर एस्से में आपको कवरअप करना है। इन्हें इस तरीके से आपको ऐसे उस प्रोसेस में आपको आगे बढ़ाना है। समझ गए यहाँ तक, ठीक है। अब हम आते हैं कि ऐसे शुरू करें कैसे। तो इससे पहले क्या करें, जो एस्से के आपने टॉपिक देख लिए, सब्जेक्ट सॉरी, ये मैंने जो किया था, हर टॉपिक को उठाना है और उसमें से 1 से 2 ऐसे क्या तैयार कर देने, अपनी एक ऐसे की नोटबुक बनानी है, उसमें कम से कम 30 से 35 ऐसे आपको तैयार करके रख देने हैं। तैयार करने का मतलब है, आपने माना कि आपने यहाँ पे लिख दिया, यही लिख दिया क्या, मान लो कि आपने ये उठाया पर्यावरण और प्राकृतिक आपदा, ठीक है। तो आपको ये मान के चलना है उस रफ उस आपका जो नोटबुक होगी कि अगर इन केस एग्जाम हॉल में पास ये क्वेश्चन आता है तो मुझे इस पे क्या क्या चीज़ें डालनी है। और ये कोई बड़ा पेपर तो है नहीं यूपीएससी का जिसमें कि साइकोलॉजिकल टॉपिक्स वगैरह आ जाए, आपको पता ही नहीं चले कि कहाँ से वो आ जाए। इसमें जो 10 टॉपिक दिए हैं इन्हीं से ही आपका ऐसे आता ही और ये रिपीटेड है, इन्हीं से ही आएगा। तो आपको करना ये है कि जैसे आपने ये भूस्खलन का लिख लिया आपने अपने नोटबुक में, ठीक है, अभी आप जो तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि कम से कम 1.5 से 2 पेज, ठीक है, 1.5 से 2 पेज इस टॉपिक को आपने तोड़ देना वहाँ कि अगर इन केस भूस्खलन पे पास ऐसे आता है, आपदा में आता है, प्राकृतिक आपदा में भूस्खलन पे आता है, तो मैं उस टाइम पे उस पेपर में उस भूस्खलन पे इन चीज़ों को डालूंगा।
और उस 1 से 1.5 पेज में आपको उस भूस्खलन से ऐसे संबंधित सारे की पॉइंट उसमें डाल देने हैं, आंकड़े डाल देने हैं, रिपोर्ट डाल देनी है, रिसर्च डाल देनी है, कोट्स डाल देने हैं, एग्जाम्पल डाल देने, सारे के सारे महत्वपूर्ण जो अभी भूस्खलन हुए हैं, जान माल की हानि, चैलेंजेस, सुझाव, सब कुछ तरीके से आपको सिर्फ बांट देना है कि अगर ये ऐसे आता है तो मुझे इस तरीके से परफॉर्म करूँगा, ठीक है। और यही आपको प्रत्येक 10 टॉपिक दिए हैं, तो अगर दे रखे हैं तो इन्हें तोड़ मोड़ के आप कम से कम 20 से 22 टॉपिक, 20 से 25 टॉपिक आप निकाल लोगे। और गारंटेड मैं कह रहा हूँ, जो आप 20 से 25 अगर ऐसे टॉपिक ऐसे कैटेगराइज कर देते ना, खुद के तैयार बना दोगे, तो 100% चांस है कि उनमें से कोई ना कोई ऐसे आपका 1 से 2 ऐसे ईजिली वहाँ से टकर जाएंगे। सेम लैंग्वेज क्वेश्चन की ना भी रही, लेकिन उसका कंटेंट आपका बेहद 80 से 90% तक ईजिली वहाँ मैच हो जाएगा। बस सवाल पूछने का तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे पूछ लिया कि महिलाओं उत्तराखंड में महिलाओं की आर्थिक एवं राजनीतिक भूमिका तथा महिला सशक्तिकरण, तो या तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण पर निबंध लिखिए, या फिर थोड़ा और तरीके से घुमा लेगा। तो कहने का मतलब है कि कंटेंट आपका रेडी रहेगा, जो सवाल पूछने का तरीका होगा, जो टॉपिक्स रहेगा, क्वेश्चन का पूछने का तरीका रहेगा, वो थोड़ा चेंजेस हो सकता है, तो उस पर आपको घबराना नहीं है। बस आपका कंटेंट आपको तैयार कर देना है। तो ऐसे तैयार करने की आपकी यही एक इजी जो तकनीक है, यही है कि भाई जो आपके टॉपिक सिलेबस में दिए हैं उन्हीं टॉपिक्स को उठाना है, और प्रत्येक टॉपिक पे आपको 150 पेज आपका जो कंटेंट है वो तैयार करके रख देना है। और फिर उसे कि आपको रिवाइज करना है, पहले देख के रिवाइज करो, फिर आंखें बंद करके रिवाइज करो, फिर लिख के रिवाइज करो, और आपका जो कंटेंट होगा आपके दिमाग में छप जाएगा। और जब फिर उसके आप जो मॉक एस्से की तैयारी करोगे, प्रैक्टिस करोगे घर पे, तो वहाँ से आप इम्प्रूव करते जाओगे। अब जैसे मैं दिखाता हूँ कि मैंने एस्से किस तरीके से आपका जो तैयार किया था। तो मैंने वही किया था, अपना सिलेबस उठाया था अपर का, और फिर मैंने उसी तरीके जो कैटेगराइज सब्जेक्ट टॉपिक दिए थे उनका फिर ये ऐसे नोट बना दिया कि अगर मेरे पास ऐसे आता है तो मैं किस तरीके से ऐसे पे परफॉर्म करूँगा। तो मैंने वही 20 से 22 टॉपिक उठा के कवरअप कर दिए थे, और उसी में से मेरे जो ऐसे के टॉपिक आए थे उसी में से टक्कर गए थे, और मैंने फिर उसी में से परफॉर्म किया था, और मेरा पेपर जो ऐसे का था वो अच्छा गया था, मैंने अच्छा खासा उस पर परफॉर्म किया था। अब जैसे मैं आपको टॉपिक्स दिखा देता हूँ कि टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये देखो आप सिलेबस में आपने देखा ना, सिलेबस कहाँ गया, सिलेबस ये रहा। तो ये उत्तराखंड का जो यहाँ पे था, सॉरी सॉरी, सिलेबस जो है यहाँ पे कि उत्तराखंड का जो सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक मैंने उठाया था, उसका मैंने अपना जो है एक टॉपिक तैयार करके ऐसे तैयार करके रख लिया अपना, कहाँ गया ये, ठीक है, कि उत्तराखंड की सामाजिक संरचना बेसिक है। उस पर फिर मैंने कंटेंट तैयार करके डाल दिया कि अगर इन केस में बस अगर सवाल पूछता है उत्तराखंड की सामाजिक संरचना को लेकर, या थोड़ा घुमा के ही पूछता है, तो मैं उस पर इन सब टॉपिक को डालूंगा, इन सब कंटेंट को डालूंगा। इसमें फ़ायदा ये होगा ना, आपका हूबहू आपको पूरा तो आप रट के जाओगे नहीं, लेकिन इसमें से क्या होगा कि आपने ऐसा तैयार कर लिया तो आपको फिर यहाँ पे एक कंटेंट के लिए, डाटा के लिए ऐसा माथा 25 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें से बहुत जो कंटेंट आपने जो लिखा है यहाँ पे, बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे पॉइंट जो आपको वहाँ पे याद ईजिली आ जाएंगे, और आपको एक तरीका पता लग जाएगा कि मुझे किस तरीके से सीक्वेंस में चलना है। तो मैंने एक डेमो ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने ऐसे का तैयार किया था उत्तराखंड की सामाजिक संरचना, तो मैंने वही किया। पहले एक ईजी परिभाषा लिखी हमने, वो समझी, ठीक है। वो समझने के बाद कि भाई समाज, एक मिनट, परिभाषा समझी कि मतलब परिभाषा मतलब एक सिंपल सी, समाज यानी कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का समूह होता है जो अपनी स्वयं की संस्कृति और संस्थानों को साझा करते हैं, ठीक है। फिर मैंने थोड़ा सा और उसे सब टॉपिक में लिखा कि समाज जो उत्तराखंड का है वो विभिन्न प्रजाति जातियों से मिलकर बना है। पुराने ग्रंथों में कौन कौन से जो प्रजातियों का उल्लेख किया गया है, जो मैंने उनका उल्लेख कर दिया, यक्ष किन्नर वगैरह है, शक, हूण वगैरह है। वर्तमान का फिर जिक्र कर दिया कि आज भी जो समाज है वो वर्ण व्यवस्था के आधार पर बटा हुआ है। फिर मैंने उनका थोड़ा सा उल्लेख कर लिया, उच्च वर्ण हो गया, वैश्य वर्ण हो गया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कौन कौन से वगैरह यहाँ पे शामिल होते हैं। फिर साथ में जो जनजाति है उनका उल्लेख कर दिया, जौनसाई से लेकर राजी तक, कि क्या क्या उन लक्षण पाए जाते हैं, क्या परिवार की परिभाषा जो है वहाँ पे सत्तात्मक संयुक्त परिवार है, बोली, भाषा, त्यौहार। यहाँ पे मैंने बेसिक डाला है कि मुझे इनका उल्लेख शासित करना है वहाँ पे, ठीक है। साथ में 50% महिलाएं उत्तराखंड समाज में है, महिला साक्षरता बेहतर है, महिला जो है ग्रामीण महिला नीचे है, थोड़ा सा शहरी महिला का यहाँ पे अच्छा है ग्रामीण महिला की तुलना में। चिपको वन आंदोलन में इनकी भूमिका, स्थिति, शहरी, ये सब ठीक है। जो महिला वो अच्छी है, ग्रामीण महिला के नीचे है। पुरुष वर्ग की पलायन की तीव्रता देखी गई है, परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी, इन सब चीज़ों को हमने उल्लेख कर लिया। इसके अलावा
उसके अलावा ये देखो आप, ठीक है, ये अर्थव्यवस्था का जिक्र कर दिया मैंने समाज में ही, कि आधार कृषि पर्यटन हो गया, पर्वतीय भूमि उपलब्धता, गेहूं चावल तिलहन, कई विद्युत जल परियोजनाएं, इनका उल्लेख कर दिया। इसके अलावा जो रोजगार अत्यंत कम अवसर हैं, शहर और राज्यों का प्लावन है, मनी ऑर्डर व्यवस्था, पहाड़ का पानी, एक फिर में साथ साथ हाँ कोशिश करना है आपको हर बीच में एक कोड डालने की जो मैच हो सके आपके कंटेंट से। वो एग्जामिनर के ऊपर कॉपी जो चेक करेगा उस पर बहुत इंप्रूवमेंट इम्पैक्ट डालता है आपका। तो मैंने लिख लिया कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी, पहाड़ नहीं रुकती, यहाँ प्लान को लिंक करते हुए। इसके अलावा प्लान बढ़ रहा है तो घोस्ट विलेज वगैरह का जो टॉपिक है वो डाल दिया, पर्वतीय समाज का उल्लेख कर लिया, रूढ़िवादी हावी प्राकृतिक आपदाएं जो वो भी लिख लिया, अवैध खनन। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेटा। तो आपको कोशिश करनी है कि डेटा आपको डालना है, उससे क्या होता है आपको वैलिडेशन मिल जाता है। आपको ऐसे कि आप जो बात कह रहे हो तर्क के साथ, उसका रीज़न, उसका कारण ये है, आपने डेटा भी दे देना कि कुल जनसंख्या है, ग्रामीण में इतनी है, शहरी में इतनी है, समझ लो। तो मैंने एक डीप बना रखा है कि मुख्य सामाजिक समूह कौन कौन से उत्तराखंड में, ब्राह्मण हो गया, ये हो गया आपका, क्षत्रिय राजपूत हो गया, दलित हो गया, जौनसाली वगैरह में जो जनजातीय समूह है, भोटिया, थारू, उनके जो लोकेशन वगैरह उनका उल्लेख कर दिया, समझ लो। इसके अलावा धर्म का उल्लेख कर दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भाषाई संरचना की बात कर ली, लिंग अनुपात कर लिया, मतलब संस्कृति समाज में जो कुछ भी आएगा उत्तराखंड में उस सबका उल्लेख मैंने कर दिया अपने एग्जाम ये ऐसे तैयार करते टाइम। सामाजिक चुनौतियां हो गई, कृषि रोजगार हो गया, प्रवासी जनसंख्या हो गई, समझ लो। तो ये मैंने डाल दिया। तो अब अगर मेरे पास ये ऐसे आता लिखने को कि मुझे इस पे ऐसे लिखना है उत्तराखंड की सामाजिक संरचना पे, तो अगर इस तरीके से मैंने पहले से कैटेगराइज ये चीज़ों को तैयार करके रखा है, इनको रिवाइज करता रहूँगा टाइम टाइम पे, तो अगर जब मेरे पास ऐसे आएगा तो मैं इस पर एक अच्छा परफॉर्म करके जाऊँगा वहाँ पे, समझ लो। तो ऐसे ही आपको करना है, जितने भी 10 टॉपिक दिए हैं 10 टॉपिक के आपको ऐसे तैयार करके रख देने हैं और उन्हीं का आपको रिवाइज करना है, समझ लो। उन टॉपिक को रिवाइज करना है। साथ में क्या करना है कि जो सब्जेक्ट है, जो आपका सामाजिक संरचना हो गई, जो टॉपिक दिए हैं उनसे संबंधित जो कोई आप कथन, एक डायरी बना सकते हो, उसमें कथन लिख सकते हो, जो कोट्स वगैरह इंपॉर्टेंट वो लिख सकते हो, कविताएं कुछ है वो लिख सकते हो, कुछ शायरी वगैरह हो गई वो लिखते हो, कुछ महापुरुष ने कुछ कहा है महत्वपूर्ण वो लिख सकते हो, वर्तमान घटनाओं का उल्लेख कर सकते हो, डेटा वगैरह सारा वहाँ पे लिंक कर सकते हो। ये कहाँ काम आएगा, एक तो आपका जीएस में काम आएगा जब आंसर राइटिंग करोगे वहाँ, और साथ में एसए का काम आएगा। और उसके बाद अगर आपके पास इंटरव्यू में कोई सवाल इस तरीके से फंसता है तो इंटरव्यू में भी आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। और अगर आप इस तरीके से डायरी तैयार कर ले तो एक नोट्स की एसए की, तो लोअर में तो काम आएगा आएगा। इसके अलावा जो आपका जो अपर का पीसीएस होने वाला है अभी 9 दिसंबर में, उसमें भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, क्योंकि एसए का जो सिलेबस है लगभग लगभग सेम ही है, ठीक है। तो आपको करना वैसे ही है। तो उत्तराखंड की सामाजिक संरचना में देख ली, इसी तरीके से मैं आपको बाकी भी दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे मैंने तैयार किया है आपका, ठीक है। उसी तरीके से नंदा राज्य यात्रा भी करंट में होने वाली है, उस पर मैंने ये तैयार कर लिया। तो उसमें भी आपको इस तरीके से करना है, इंट्रो हो गया, क्या महत्व वगैरह है इसका, उस तरीके से लेके, ठीक है, इंपॉर्टेंट इस तरीके से लेके सारा प्रोसेस बता दिया है, उनका प्रमुख कोट मैंने वहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। उत्तराखंड की लोक संस्कृति के बारे में मैंने एक तैयार किया था, वो आपको तैयार करना है, संस्कृति परिभाषा इस तरीके से कोट्स लिख दिए यहाँ पे 3 बहुत सारे। फिर नृत्य संगीत संस्कृति में क्या क्या है जो आएगा सारे आपने उल्लेख कर देना है। संगीत गायन, लोक चित्र, शिल्प कला, खान पान, भाषा बोली, वाद्य यंत्र, लोक देवता, त्यौहार, यात्रा, मेले, और लास्ट में एक कंक्लूजन के रूप में कुछ चीज़ें आपने ऐड लिख दी, वो आपको वहाँ काम आ जाएंगे। सेम इसी तरीके से उत्तराखंड में जो कृषि की समस्या समाधान है वो हो गया आपका, वो करना है आपको, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड में भूस्खलन कारण निवारण, तो भूस्खलन बहुत चर्चा में है, तो ये टॉपिक तो आप करके ही जाएगा। अभी जो धराली वाला हुआ है ये बहुत चर्चा में है, तो ये आपको करने हैं, ये तैयार करके जाना है आपको, ठीक है। समाधान, उत्तराखंड में पलायन कारण और समाधान, ये आपको करना है, ठीक है। इस तरीके से आर्थिक विकास का स्तंभ जो पर्यटन है उस पर लिखना है आपको, ठीक है। उत्तराखंड की जैव विविधता है एक, ये इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक तैयार करना है आपको। उत्तराखंड में भी मतलब जो जाति, ये नेशनल का होगा, थोड़ा 21वीं सदी में भी जाति प्रथा वर्तमान समय से उपलब्ध है, अवस्थित है, उसके बारे में जो समस्या चुनौतियां उनके बारे में तैयार किया था। ऑनलाइन शिक्षा जो करंट में है चर्चा में, जो इम्पोर्टेंट रोल निभा रही है, उसमें क्या चुनौतियां संभावनाएं, वो मैंने तैयार कर लिया था। बाकी देखो आप महिला सशक्तिकरण दिशा दिशा,
ठीक है। तो अगर ये उत्तराखंड का पूछा जाए तो उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव से आपको चीज़ों को थोड़ा तोड़ मोड़ के ऐड करना है। अगर अगर जनरल फर्स्ट पार्ट में पूछता है तो भी आप इस तरीके से ऐसे अपना दे सकते हो, ठीक है। आतंकवाद का कारण समाधान, आतंकवाद जटिल समस्या, इस तरीके से, ठीक है। भारत में चुनाव सुधार आवश्यकता अपरिहार्य क्या है, उसकी क्यों जरूरत है, उसको लेके। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत की प्रगति या अंतरिक्ष में भारत की स्थिति, एक ही टॉपिक मैंने तैयार किया था, समझ लो। ग्लोबल वार्मिंग चर्चा में रहता ही आपका वो हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि लगभग ये मान लो कि मैंने कितने ऐसे तैयार किए थे वो बेसिकली होता था आपको, ठीक है, जो मैंने नोट कर रखे हैं इसमें। सामाजिक संरचना एक की हो गया आपका, ठीक है, मैं पूरा गिन के बता देता हूँ, ठीक है। तो मैंने टोटल जो आपका है 22 टॉपिक जो है वो तैयार किए थे, ठीक है, एसए के लिए। और उन्हीं को मैंने अच्छे से रिवाइज किया। तो मैं जब मैंने मेंस लिखा था तो उसमें आपका जो इसमें से क्या हुआ, जो टॉपिक थे वो टकर गए या फिर सीधे सीधा टकर गए या थोड़ा घुमा फिरा के, और फिर मैंने उन्हीं पे एसए लिखा। अब हम देखते हैं कि 2024 का जो मेंस का पेपर है यूकेपीएससी का अपर का, वो देखते हैं, ठीक है। आपका पीसीएस जो एसए का पेपर है वो देखते हैं। उसे देखने से पहले मैं आपको टॉपिक दे देता हूँ। 5-6 टॉपिक बताता हूँ, उन्हें आपको एसए तैयार करना है, उसी में से आपका जो एसए टकर जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं एसए नोट डाउन पे करवा देता हूँ, ठीक है, टॉपिक। तो यहाँ पर नोट कर देता हूँ मैं, ठीक है। एक तो आपको तैयार करना है किस पे, उत्तराखंड में पर्यटन, ठीक है जी। अब घुमा फिरा के किसी भी तरीके से वो ऐसे पूछ सकता है, लेकिन मेन जो कोर है वो पर्यटन उत्तराखंड में। दूसरा, महिला सशक्तिकरण उत्तराखंड में। तीसरा, पलायन उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं मैं, ठीक है। चौथा आपका हो जाएगा वो भू आपदा उत्तराखंड में, प्राकृतिक प्राकृतिक आपदा करके, या स्पेशली जो भूस्खलन का चर्चा में है थराली को लिंक करके, वो आपका हो गया। पांचवा क्या करोगे आप, पांचवा, ठीक है। और क्या, हाँ, जलवायु परिवर्तन हो गया आपका, फिर ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। छठवां, उत्तराखंड में कृषि जो है समस्या प्लस समाधान करके। तो ये 6 टॉपिक तो इनको आपको तैयार करके जाना है। जहाँ से पूछ सकता है अभी जो निबंध, एक जो प्राकृतिक आपदा वाला जो है, यहाँ से बहुत चांसेस है पूछने के, तो आपको तैयार करके 100% जाना ही है। यहाँ से भी बन सकता है, ठीक है, पर्यटन को भी घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो इन टॉपिक्स को तो आपको तैयार करके जाना ही है। साथ में जो मैंने कहा सिलेबस उठा के जो अदर टॉपिक हैं जो चर्चा में है महत्वपूर्ण, डिजिटल इंडिया हो गया, ऑनलाइन शिक्षा वगैरह का हो गया, ठीक है, उन सब को लेके भी आप अपने जो टॉपिक्स हैं तैयार कर सकते हो, और एसए का जो पेपर है उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। आपको करना है ऐसे टॉपिक तैयार करके, जो कंटेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करके फिर आपको मॉक लगाने हैं, ऐसे खुद से लिखने की प्रैक्टिस करनी है, तभी जाके आप परफॉर्म कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लास आपको बेनिफिशियरी रही होगी, आपको कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट में बताएं कि आपको क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या नहीं लगी, और क्या चीज़ें सुधार करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो अगली क्लास में लाऊंगा, उसमें आपको मैं डेमो आपके अपने जो ऐसे हैं वो दिखाऊंगा कि मैंने किस तरीके से लिखे हैं। उनसे आपको क्या होगा कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंस, हाँ, और एक अगला टॉपिक बताना भूल गया, वो साहित्य वाला है, ठीक है, साहित्य। दर्पण साहित्य है क्योंकि ये मैं से पूछ सकता है आपको। तो हाँ, तो अगली क्लास में ऐसे के जो मैंने लिखे थे अपने मॉक ऐसे, वो आपको दिखाऊंगा कि मैंने किस तरीके से लिखा था, किस तरीके से प्रैक्टिस की थी। तो उनसे आपको एक बढ़िया जो आइडिया मिल जाएगा कि ऐसे किस तरीके से लिखने हैं आपको, ठीक है। तो आज हम क्लास यहीं रखते हैं, फिर अगली क्लास में लेके आऊँगा अपने जो मॉक ऐसे उन्हें दिखाऊंगा
और जो बाकी टॉपिक अभी इसमें नोट्स के रह गए तो उन्हें भी मैं कल आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से मैंने ये नोट्स तैयार किए हुए हैं। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं आपको जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।